बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जी लिंडलॉफ स्पेस का टोपोलॉजिकल स्पेस में। टोपोलॉजिकल स्पेस में लिंडलॉफ स्पेस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले आपको यहाँ पे एक और डेफिनेशन जो कि इसकी डेफिनेशन में इस्तेमाल होती है, यानी कि आपको लिंडलॉफ स्पेस की समझ नहीं आ सकती जब तक कि आप ओपन कवर को ना समझें। तो इसलिए मैंने ओपन कवर की डेफिनेशन को यहाँ पहले रखा है कि ओपन कवर की डेफिनेशन क्या, ओपन कवर क्या होता है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर लिंडलॉफ स्पेस की डेफिनेशन की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन कवर को देखते हैं कि ये आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये आपके पास क्लास है, एक क्लास है जिसके अंदर कुछ सेट्स पड़े हुए हैं, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स है। अब देखिए इसके अंदर किस तरह के सेट्स हैं। ए अल्फ़ा टाइप सेट्स हैं जिनका ताल्लुक टॉस से है, यानी कि आपने टोपोलॉजी के अंदर से कुछ मेंबर्स उठाए और सी क्लास में डाल दिए। अब ये सारे मेंबर्स जो चूँकि आपने टोपोलॉजी में से उठाए हैं, दैट्स वाई टोपोलॉजी के अंदर तो ओपन सेट्स होते हैं, तो आपने यानी कि ओपन सेट्स की एक सब क्लास बना ली है, यानी कि टॉ के अंदर से कुछ ख़ास किस्म के मेंबर्स उठाए और सी में डाल दिए। अब ये कितने मेंबर्स उठाने हैं, पहली बात ये कि आपने टॉ के अंदर से कितने मेंबर्स उठाने हैं और कितने सी में डालने हैं और कौन कौन से डालने हैं, ये डिपेंड करता है कि आप इतने मेंबर्स डालेंगे और वो मेंबर्स डालेंगे जिनकी यूनियन से आपके पास ग्राउंड सेट्स जो आपके पास है, ग्राउंड टोपोलॉजिकल स्पेस, वो जनरेट हो जाए। यानी कि आप इन तमाम ए अल्फाज का यूनियन लें और आंसर में आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस आ जाए, तो फिर आपके लिए उतने ए अल्फाज काफ़ी होंगे। इनके तादाद भी यहाँ से वाज़ह हो रही है कि आपकी ये तादाद फ़नाइट भी हो सकती है, इन्फिनिट भी हो सकती है, और ये तादाद और कौन कौन से सेट्स आने हैं ये जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो कि उनके यूनियन से आपके पास ग्राउंड सेट बन जाए। तो फिर इस तरह का जो सेट होता है उस सेट को हम कहते हैं कि ये सेट चूँकि ओपन सेट्स का कलेक्शन है और ये कवर कर रहा है पूरी की पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस को, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड द ओपन कवर फॉर एक्स। इसको हम एक्स का यानी कि टोपोलॉजिकल स्पेस का ओपन कवर कहते हैं। अगर ये सेट्स फ़िलहाल तो ये चूँकि ओपन सेट्स हैं, दैट्स वाई इस कवर को हम ओपन कवर कहेंगे, लेकिन अगर ये सेट्स ओपन ना होते, सी के अंदर वैसे ही आपके पास ए अल्फाज होते और ए अल्फाज ऑर्डिनरी सबसेट्स होते एक्स के, यानी कि ये ओपन सेट्स ना होते, तो फिर ये और साथ ही साथ ये इनका यूनियन अगर ग्राउंड सेट आपको दे रहा होता तो फिर ये कवर होता, सिर्फ सिंपल कवर होता। ओपन कवर तब बना है जब ये ए अल्फाज इट्सेल्फ ओपन सेट्स हैं और फिर वो आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस को कवर कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की कलेक्शन को आप ओपन कवर कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल कवर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का सिंपल कवर क्या होता है और साथ ही साथ ओपन कवर क्या होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है सब कवर। सब कवर किसे कहते हैं कि इसी ओपन कवर का आप एक सबसेट बना लें। ये सी आपके पास बेसिकली ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि इसके मेंबर्स टॉ में से हैं और इसके मेंबर्स के यूनियन से आपके पास ग्राउंड सेट बन रहा है। तो अगर आप इसका एक सबसेट ले लें, सी स्टार को उठाएं आप सी में से, यानी कि इसमें से कुछ मेंबर्स आप उठाएं और सी स्टार में डाल दें। अब सी स्टार क्या है, सी स्टार अपनी जगह एक ओपन कवर है, यानी कि सी स्टार के अंदर भी कौन से मेंबर्स होंगे, ओपन सेट्स ही होंगे, और सी स्टार के मेंबर्स भी अपने यूनियन से अगर एक्स ही जनरेट कर रहे हैं, तो फिर सी स्टार भी अपनी जगह एक ओपन कवर बन गया, किसका, आपके ग्राउंड सेट का। लेकिन सी स्टार चूँकि आपने इस सी ओपन कवर से डिराइव किया है, इसके अंदर से आपने उठाया है, दैट्स वाई इस सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कवर कहलाएगा। इट्सल्फ ही इंडिपेंडेंट ये भी एक कवर है, लेकिन चूँकि आपने इसका सुपर कवर सी एग्जिस्ट करता है, तो सी में से चूँकि आपने डिराइव किया है इसलिए इसे हम सब कवर कहेंगे। तो सब कवर का भी आपको आइडिया पता चल गया कि आपके सब कवर के लिए पहले एक सुपर कवर होना चाहिए, पहले एक ओपन कवर होगा, उस ओपन कवर्स में से कुछ मेंबर्स आप उठा के सी स्टार में डाल देंगे और कुछ मेंबर्स भी यही काम करेंगे, तो फिर हम आपको कहेंगे कि ये भी एक ओपन कवर है और सी की रिस्पेक्ट से सब कवर। अब ये तो कवर का कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास
कि कवर क्या होता है, ओपन कवर क्या होता है और फिर सब कवर क्या होता है। ये 3 चीज़ें हमने इसमें देखी। उसके बाद अब हम चलते हैं लिंडलॉफ स्पेस की डेफिनेशन की तरफ। जी, तो लिंडलॉफ स्पेस की डेफिनेशन क्या है? लिंडलॉफ स्पेस किसको कहते हैं? एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिंडलॉफ स्पेस कहलाएगी अगर उसमें आप ओपन कवर बनाएं, हर ओपन कवर का एक काउंटेबल सब कवर हो। अब ओपन कवर भी हम पढ़ चुके हैं और सब कवर भी हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर ओपन कवर का जो वर्ड एवरी का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये शो करता है कि इसका मतलब है कि किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का एक वक्त में एक से ज़्यादा ओपन कवर हो सकते हैं एक टोपोलॉजिकल स्पेस के। ठीक है, एक वक्त में एक से ज़्यादा ओपन कवर्स एग्जिस्ट करते हैं किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के। अगर उसके मिसाल के तौर पे 2 या 3 या जितने भी ओपन कवर्स हैं, हर ओपन कवर का एक आपको काउंटेबल सब कवर मिल जाए। अब जैसे मैंने ओपन कवर का आपको यहाँ पे बताया था कि इसके अंदर कुछ ओपन कवर के अंदर ओपन सेट्स आप टॉ में से उठा के डालते हैं और ये तादाद में कितने हैं, अब यहाँ पे अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, इट्सेल्फ आपका ओपन कवर जो है उसके अंदर अनकाउंटेबल ओपन सेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो आप उसका सब कवर बनाएंगे दैट शुड बी काउंटेबल सेट। अगर आपको एक उसका काउंटेबल सब कवर मिल जाता है तो फिर हम कहेंगे कि, और ये हर ओपन कवर के साथ होना चाहिए, तो फिर ये स्पेस आपके पास लिंडलॉफ स्पेस है। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह से कोई स्पेस लिंडलॉफ स्पेस होती है। ये देखिए जी, आपके सामने की एग्जांपल रखी है। इस वक्त अंडर डिस्कशन है हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, और यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर में ये एक सी मैंने कवर रखा है इसका। वैसे तो आप एक से ज़्यादा कवर्स बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने एक कवर आपके सामने रखा है। और इस कवर को देखें ये बना कैसे है। ये कवर पहले इसके अंदर देख लें कि सिर्फ 3 एलिमेंट्स मैंने डाले हैं और ये पूरी की पूरी ये 3 ओपन सेट्स हैं। पहली बात तो ये कि इनमें से हर मेंबर जो है एक ओपन इंटरवल है, और यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल्स ओपन सेट्स होते हैं। तो इस ओपन कवर के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 3 ही मेंबर्स हैं। नंबर लाइन पे अगर मैं इस ओपन कवर्स को तीनों ओपन कवर के तीनों मेंबर्स को स्केच करूं तो ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी है, ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी है, ये ए है और ये बी है। ये देखें, पहला ओपन इंटरवल है आपके पास माइनस इन्फिनिटी से बी, दूसरा ओपन इंटरवल है आपके पास ए से बी, तीसरा ओपन इंटरवल है आपके पास ए से इन्फिनिटी। ठीक है, ए से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसमें अगर आप ये देखें तो इन तीनों को यूनियन करने से आपके पास पूरी की पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस आर जनरेट हो जाती है। ठीक है, ये इनके यूनियन से बन जाती है सिंपल, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसी में से इसका एक सबसेट मैंने सब कलेक्शन यहाँ पे लिया है, और उस सब कलेक्शन में मैंने माइनस इन्फिनिटी से बी और ए से इन्फिनिटी सिर्फ ये 2 मेंबर्स डाले हैं, तीसरा मैंने नहीं डाला, क्योंकि तीसरे को अगर आप इग्नोर भी कर देंगे, देखिए माइनस इन्फिनिटी से बी और ए से प्लस इन्फिनिटी, इन दोनों के यूनियन से भी आपके पास पूरी की पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस आर जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर आप इस वाले ओपन सेट को इग्नोर भी कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों मेंबर्स के यूनियन से भी आपके पास चूँकि पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस जनरेट हो जाती है, तो ये भी एक इटसेल्फ एक ओपन कवर बन गया। लेकिन चूँकि आपने सी में से डिराइव किया है इसलिए ये सब कवर है, और ये काउंटेबल भी है क्योंकि इसमें 2 मेंबर्स हैं, यानी कि ये एक फिनाइट सेट है। तो फिनाइट सेट हमेशा काउंटेबल होता है। ठीक है, तो ये अलग बात है कि यहाँ पे आपके पास ओपन कवर भी फिनाइट था और उसका सब कवर भी इसलिए फिनाइट बना है। खैर इसमें ये आपका सी जो है वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन उसका जो सबसेट है यानी कि सब कवर है दैट शुड बी ऑलवेज काउंटेबल। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने आपको वैसे दी है, वैसे तो आप इससे ज़्यादा इसके ओपन कवर्स बना सकते हैं। फ़िलहाल एक ओपन कवर मैंने आपको बना के दिखाया एग्जाम्पल से, और फिर साथ में उसका सब कवर भी दिखाया, और फिर दिखाया कि किस तरह से ये काउंटेबल सब कवर है। ठीक है, तो अगर हर ओपन कवर इसमें आप बनाएं और उसका इसी तरह से आपको काउंटेबल सब कवर मिल जाए तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, ये एक लिंडलॉफ स्पेस है। यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर एक लिंडलॉफ स्पेस है।
तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि किस तरह से यूजुअल टोपोलॉजी की मिसाल लेके बताई कि किस तरह से यूजुअल टोपोलॉजी में आप कवर बना सकते हैं और फिर उसका इसी तरह से करस्पॉन्डिंगली सब कवर बना सकते हैं। लेकिन फाइनलाइज करना कि वाकई यूजुअल टोपोलॉजी और जो है लिंडलॉफ स्पेस होती है उसको हम मज़ीद समझते हैं इस दूसरी एग्जांपल से, जिसमें डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया। देखिए, टॉ जो है किसी भी टोपोलॉजी का, पहली बात ये सिर्फ यूजुअल टोपोलॉजी के लिए नहीं है बल्कि किसी भी टोपोलॉजी का जो टॉ होता है, टॉ क्या होता है, किसी भी टोपोलॉजी के ऊपर जब आप टॉ बनाते हैं तो उसमें फाई भी रखते हैं और उस ग्राउंड सेट एक्स को भी रखते हैं जिसके ऊपर टोपोलॉजी बन रही है, और उसके बाद उसके डिफरेंट मेंबर्स होते हैं एक्स के, डिफरेंट सबसेट्स उठा के हम टॉ में डालते हैं। अब टॉ के अंदर चूंकि ग्राउंड सेट होता है और टॉ के मेंबर्स जितने भी ओपन सेट्स होते हैं उन सब का जब आप यूनियन करते हैं तो फाइनली आपके पास यूनियन करके ग्राउंड सेट आता ही आता है, क्योंकि उसमें एक मेंबर इटसेल्फ ग्राउंड सेट होता है। ठीक है। पहली बात तो इसका मतलब है कि टॉ जो है किसी भी टोपोलॉजी का टॉ, चाहे वो डिस्क्रीट हो, चाहे इनडिस्क्रीट हो, चाहे यूजुअल हो, कोई भी टोपोलॉजी का टॉ हो, वो टॉ उस टोपोलॉजी के लिए ओपन कवर की हैसियत रखता है, क्योंकि अगर आप उसके सारे मेंबर्स को यूनियन करेंगे तो आंसर में आपके पास ग्राउंड सेट ही आएगा। ठीक है। इस वक्त अब चूंकि हम यूजुअल टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर भी टॉ के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उसमें फाई के साथ आर भी होगा और भी आपके पास ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में होंगे, उन सबको यूनियन करके आपके पास ग्राउंड सेट आएगा। तो किसी भी टोपोलॉजी का टॉ याद रखिएगा उस टोपोलॉजी के लिए ओपन कवर की हैसियत रखता है ऑलवेज। मतलब आपको और कोई ओपन कवर मिले ना मिले तो टोपोलॉजी जो है इट्सल्फ एक ओपन कवर की फॉर्म ज़रूर रखती है, मतलब एक ओपन कवर टोपोलॉजी की फॉर्म में आपको मिल जाता है हमेशा, ऑलवेज, हर टोपोलॉजी के अंदर। अच्छा जी, तो आपके पास ये देखें कि अगर आपके पास ये एक ओपन कवर है और आप उस ओपन कवर टॉ में से तमाम सिंगल ओपन इंटरवल्स निकालें और इस कलेक्शन में डाल दें। ये जो ओपन इंटरवल्स हैं ये ख़ास किस्म के ओपन इंटरवल्स हैं। ख़ास किस्म के मैं क्यों कह रही हूँ, ये वो ओपन इंटरवल्स हैं जिनके एंड पॉइंट्स जो हैं, यानी कि बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं, वो आपके पास नेचुरल नंबर्स आपने लिए, यानी कि -1 से +1, -2 से +2, -3 से +3, इस तरह से नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डेंट से आपने इनके एंड पॉइंट्स रखे। तो फिर आपके पास क्या है, आपके पास ये है कि ये चूँकि ये जो कलेक्शन आपने बनाया है उन ओपन इंटरवल्स का जिनके एंड पॉइंट्स आपने नेचुरल नंबर्स के करस्पॉन्डेंट से रखते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो काउंटेबल होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो कलेक्शन आपने बनाया है ये कलेक्शन आपके पास एक काउंटेबल ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन है। और नो डाउट कि आप इन तमाम ओपन इंटरवल्स को जब आप यूनियन करेंगे तो फाइनली आपके पास आर ही आएगा। तो आपने ये देखा, इसमें पहले मैंने आपको एग्जांपल दी, एक मैंने ओपन कवर जो पहले बना के आपको दिखाया वो इट्सल्फ एक फनाइट ओपन कवर था, उसका सब कवर इजीली फनाइट आ गया आपके पास। लेकिन यहाँ पे आपने ये सेकंड एग्जांपल में देखा कि इसमें टॉ के अंदर तो फनाइट, टॉ तो फनाइट नहीं है, यूजुअल टोपोलॉजी का टॉ तो इनफिनिट होता है, अनकाउंटेबल होता है, लेकिन आपने उसमें से भी काउंटेबल सब कवर निकाल लिया। अब ये जो है ये किस तरह से, ये मिसाल के तौर पे क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं तो अगर नंबर लाइन पे आप ये देखें तो ये आपके पास -1 है, ये आपके पास +1 है। ठीक है। तो पहला जो आपका इंटरवल बनेगा वो -1 से +1, दूसरा इंटरवल आपके पास -2 से +2, तीसरा इंटरवल आपके पास -3 से +3। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जितने भी इंटरवल्स हैं आप इनको ये एक जो है ये जो इंटरवल्स सारे बनेंगे ये नेस्टेड इंटरवल्स की एक सीरीज़ बन जाएगी और इनके यूनियन से नो डाउट कि आपको नज़र आ रहा है कि हर अगला इंटरवल जो है वो पिछले इंटरवल को कंटेन करता है और इनके यूनियन से फाइनली आपके पास रियल नंबर्स का सेट ही बनेगा। तो ये आपके पास एक काउंटेबल सब कवर आपके पास बन गया क्योंकि इनकी नेचुरल नंबर्स के साथ करस्पॉन्डेंस है। तो हालांकि टॉ अपना खुद जो है वो अनकाउंटेबल है लेकिन उसका काउंटेबल सब कवर। इसी तरह से आप कोई भी यहाँ पे ओपन कवर लें, वहाँ ये आपको फाइनली ये पता चलता है यहाँ पे कि आप कोई भी ओपन कवर लें वो खुद चाहे अनकाउंटेबल हो, आपके पास पॉसिबिलिटी होती है कि आप उसका
काउंटेबल सब कवर यहाँ पे बना लें, तो फिर इस तरह से आपकी यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो लिंडोफ स्पेस होती है। तो फाइनली यहाँ पे आपने ये देखा कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट आपको बताती चलूँ कि मज़ीद सिर्फ चूँकि हमने यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजी को लिंडोफ स्पेस में डिस्कस किया है, हर वो टोपोलॉजिकल स्पेस, क्योंकि इससे पहले सेकंड काउंटेबल और फर्स्ट काउंटेबल का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, तो उससे रिलेटेड एक रिज़ल्ट बता दूँ, इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट, कि हर वो स्पेस जो सेकंड काउंटेबल होती है वो लिंडोफ स्पेस होती है, यानी कि एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज़ लिंडोफ स्पेस। तो सेकंड काउंटेबल की कैटेगरी में आपने जिस जिस टोपोलॉजिकल स्पेस को चेक किया था कि वो सेकंड काउंटेबल थी, आप उसी को चेक कर सकते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे लिंडोफ स्पेस की कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। इसके अलावा डिस्क्रीट स्पेस को अगर हम डिस्कस करें, डिस्क्रीट स्पेस क्या सेकंड काउंटेबल थी, तो इफ़ यू रिमेंबर, तो डिस्क्रीट स्पेस अगर किसी काउंटेबल सेट के ऊपर बनती है तो वो सेकंड काउंटेबल होती है, और अगर किसी अनकाउंटेबल सेट के ऊपर बनती है तो फिर वो काउंटेबल नहीं, सेकंड काउंटेबल नहीं होती। तो डिस्क्रीट स्पेस जिस सेट के ऊपर बन रही है, क्या वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये जो है इसके ऊपर बेस करता है कि डिस्क्रीट स्पेस सेकंड काउंटेबल है कि नहीं है। अगर तो वो काउंटेबल सेट पे बन रही है तो फिर वो सेकंड काउंटेबल होगी, और अगर वो सेकंड काउंटेबल है तो फिर इस केस में आपके पास डिस्क्रीट स्पेस लिंडोफ है। लेकिन अगर डिस्क्रीट स्पेस किसी अनकाउंटेबल सेट के ऊपर बन रही है तो फिर वो स्पेस जो है वो सेकंड काउंटेबल नहीं होगी, और ना ही वो फिर आपके पास लिंडोफ में आएगी। ठीक है, तो डिस्क्रीट स्पेस भी आपने देखा कि डिस्क्रीट स्पेस भी चूँकि किस वक्त आपकी लिंडोफ होगी और किस वक्त लिंडोफ नहीं होगी, ये दो कंडीशंस हैं, दो केसेस बनते हैं, उसमें देख लीजिएगा इस हवाले से कि कब डिस्क्रीट स्पेस लिंडोफ स्पेस बनती है। इसके बाद आती है जी आपके पास इनडिस्क्रीट स्पेस। इनडिस्क्रीट स्पेस में जब हमने डिस्कस किया था सेकंड काउंटेबल होती है कि नहीं होती है, तो इनडिस्क्रीट स्पेस में आपने देखा था, क्योंकि काउंटेबल बेसिस के ऊपर डिपेंड करती है, ये किसी भी सेट के ऊपर बने, सेट आपके पास चाहे फाइनाइट हो, इन्फिनिट हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी जो बेसिस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये ओपन सेट आता है, इसकी बेसिस हमेशा काउंटेबल होती है। डिस्क्रीट स्पेस हमेशा सेकंड काउंटेबल होती है, तो हर सेकंड काउंटेबल स्पेस चूँकि लिंडोफ होती है, दैट्स वाई इनडिस्क्रीट स्पेस हमेशा लिंडोफ स्पेस होगी।